चंद्रयान 3 के बाद इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च स्टेशन से आज एक और स्पेस मिशन आदित्य L1 लॉन्च हुआ। आदित्य L1 सैटेलाइट एक सोलर प्रोब स्पेस मिशन है जो कि ठीक 4 महीने बाद अर्थ और सन के बीच फर्स्ट लैग्रेंजियन पॉइंट पे पहुंच चुका होगा। लैग्रेंजियन पॉइंट स्पेस में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी सैटेलाइट उस पॉइंट पे स्टेशनरी रह सकते हैं। आदित्य L1 में 7 अलग अलग साइंटिफिक पेलोड्स हैं जो कि डिफरेंट तरह से सन की स्टडीज में काम आए। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की लिमिटेशंस ये है कि अर्थ के आयोनोस्फीयर की डिस्टर्बेंस की वजह से हम अच्छी क्वालिटी की इमेजिंग या अच्छी क्वालिटी की डेटा रिकॉर्ड नहीं कर पाते और एटमॉस्फेयर के सन से आए हुए पार्टिकल और रेडिएशन की इंटरैक्ट करने की वजह से कई सारे इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये स्पेस बेस्ड मिशन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि सन हमारे अर्थ के सारे एनर्जी का इकलौता सोर्स है, मगर सन में होने वाले एक्टिविटी सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से अर्थ पे हमारे जो टेक्नोलॉजीज हैं और सैटेलाइट्स हैं उनको भारी नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि जुलाई 15 ईयर 2000 में एक बहुत ही बड़ा सोलर स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से कई सारे सैटेलाइट्स बर्बाद हो चुके थे और रेडियो ब्लैकआउट हो गया था, जिसकी वजह से टेलीफोन्स और रेडार जैसे टेक्नोलॉजीज यूजलेस हो गए थे। आज के दौर में हम और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए आज अगर ऐसी कोई इवेंट या सोलर स्टॉर्म हमारे अर्थ को हिट करती है तो हमारे सिविलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ऐसे इवेंट्स की वजह से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए हमें इस इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा और इस इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम सोलर स्टडीज़ और सोलर रिसर्च करें। आदित्य L1 के साइंटिफिक पेलोड्स इसी काम में हमारी मदद करने वाले हैं। साइंटिफिक पेलोड्स सैटेलाइट में लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आदित्य L1 के पेलोड्स में कोरोनोग्राफ, यूवी इमेजिंग टेलीस्कोप, एक्सरे इमेजिंग टेलीस्कोप, पार्टिकल डिटेक्टर, प्लाज्मा एनालाइजर और कोरोना मैग्नेटोग्राफ जैसे ऐसे 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सोलर कोरोना को स्टडी करेगा, सन से आने वाले रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा, सन से आने वाले पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा, सन के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर करेगा और सन की क्वालिटी इमेजिंग लेगा यूवी स्पेक्ट्रम में। आदित्य L1 जैसे और भी स्पेस बेस्ड सोलर प्रोब्स हैं जैसे कि सोलर पार्कर रेडियो टेलीस्कोप, मगर आदित्य L1 में जो कोरोनोग्राफ लगी है वो एक खास किस्म की कोरोनोग्राफ है। तो कोरोनोग्राफ की एक खास टेक्निक है जिसमें हम सन के ब्राइटेस्ट पार्ट को ढक देते हैं ताकि हम सन के जो पेरिफेरी में बहुत डिमर हिस्सा है उसको डिटेल में स्टडी कर पाए, जहां से ये सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन इरप्ट होते हैं। एग्जिस्टिंग कोरोनोग्राफ के मुकाबले आदित्य L1 का कोरोनोग्राफ बहुत खास है क्योंकि ये सन के ब्राइटेस्ट पार्ट को बहुत ही प्रिसाइजली ऑकल्ट करेगा, जिसकी वजह से हम कोरोनोस्फीयर के बिल्कुल बॉटम से ही सन को बहुत डिटेल में स्टडी कर सकेंगे, जहां से ये सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म्स जैसे इवेंट्स इरप्ट होते हैं। मगर इन सब के लिए हमको और 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आदित्य L1 को L1 पॉइंट पे पहुंचने के लिए अभी भी 4 महीने बाकी है। तो हम सब मिलके आदित्य L1 मिशन की सक्सेस की कामना करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब